कीर्तन के लिए खीर चढ़ा दी है। टाइम हो गया है 10:02। ड्राई फ्रूट निकालता हूँ और खोया कस के इसमें डालेंगे जब इसमें उबाल आ जाएगा। मखाना, काजू तोड़ लिए हैं, बादाम फोड़ लिए हैं और ये किशमिश। ये लीजिए, चारों देखता हूँ, कोशिश करता हूँ आपके इसमें आ जाए। तो 250 ग्राम चावल को भिगो दिया है, 1 घंटा हो गया है, फूल कर कितने हो गए। इन भैंस के दूध के बीच में इन भैंसों के दूध के बीच में श्री कृष्ण भगवान ने एक गाय की थैली भी भिजवाई है। उन्होंने कहा, भाई मेरा भी ख्याल करो, मेरे लिए भी थोड़ी सी खीर निकालना। तो ये इसमें एक थैली मैंने इसके अंदर गाय की डाल दी है। उनकी 1 कटोरी खीर ज़रूर निकाल देंगे भगवान के भोग के लिए। जी दूध में, और ये खोया कस लिया। अब इसमें डालेंगे जी चावल। लो जी, ये आ गया कढ़ाई में देसी घी। इसमें फ्राई करेंगे अपने सारे ड्राई फ्रूट। ये लीजिए। कहाँ गई जी हमारी, ये लो जी। जब तक फ्राई नहीं हो मज़ा नहीं आता ड्राई फ्रूट का। लो जी, काजू तो शर्म से लाल हो गए। अब बादाम को करते हैं। ये देखिए, कढ़ाई, इसमें भी उबाल आ गया है। इसको भी चला लेते हैं, ऐसा ना हो कि नीचे लग जाए चावल इसके। ये लगे बादाम को भी शर्म आने लगी, वो भी गुलाबी होने लगा शर्म से। ये लो जी, जिसका नाम मैं इंग्लिश में नहीं ले सकता वो भी कढ़ाई में आ गई जी। आप लेके देखिए, इंग्लिश में नाम आपको पता चल जाएगा। लास्ट में अपने मखाने राजा। मखाने को सबसे लास्ट के अंदर घी में भूनना चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों? बहुत प्यासा होता है भाई, जितना घी होता है सारा पी जाता है। ये देखो जी, सारा घी पी गया। ये देखिए, बिल्कुल घी नहीं है। ओहो हो, क्या कलर आया है मखाने का। जब भी वाइट मुंह में आएगी, साथ में देसी घी की महक आएगी। ये लो जी, चलते हैं खीर की तरफ। ये मैं समझता हूँ अब इसके अंदर हमें डाल देनी चाहिए। चलो पहले देखते हैं चावल का क्या हाल है। ये लो जी, 2 चावल ले लिए हैं। ये आहा, गलने लगे लेकिन थोड़ी सी कमी है। चलो गल जाएंगे। इसमें डाल देते हैं जी खोया। ये लो जी, इसमें डाल दिया खोया। मैं कभी खीर में खोया डालता नहीं हूँ, लेकिन वो है ना जी अपने चाचा जी ट्रम्प, वो लड़ मरे ईरान से। लड़े वो ईरान से, गैस की किल्लत हो गई हमारे हिंदुस्तान में। अब मैंने कहा थोड़ा सा, क्योंकि ये खीर बनती है कम से कम 6 घंटे में, खोया डाल कर के ये खीर मैं समझता हूँ कि हम 3 घंटे में इसे निपटा लेंगे, गैस की किल्लत के कारण। अब वो हमारे चाचा जी मानते नहीं हैं, कभी किसी से लड़ लेते हैं, ट्रम्प चाचा जी। और ये हमारे जो दादाजी हैं ना, मोदी जी, ये सुनते नहीं किसी की। ये बेचारे ले ही आते हैं कहीं ना कहीं से गैस, कभी ईरान से ले आएंगे, कभी रूस से ले आएंगे। चाचा जी किलसते रहते हैं।
खोया गिरने के बाद खीर बिल्कुल आस्ता आस्ता उबल रही है नीचे से। पहले जो उछल रही थी, क्योंकि ये भारी हो गई। कहते हैं ना, पेड़ पे अगर फल लग जाए तो वो झुक जाता है, वो उछलता नहीं है। वही हाल है। अब इसमें फल लग गए मेवे के तो नहीं लगे भी, खोए के, इसलिए देखिए आस्ता आस्ता उछल रही है। क्या बात है। ये लो जी, उबाल में जवानी आ गई। अब दबा के उबल रहा है। और मैं देखता हूँ टाइम कितना हो गया हम लोगों को, अभी बताता हूँ। लो जी, 2.25 घंटे हो गए हम लोगों को। नहीं, अभी 2 घंटे और लगेंगे। अभी कैसे बन गई? डालने के लिए चीनी भी निकाल ली है। चीनी थोड़ी कम निकाली है, क्योंकि कुछ भक्त लोग, जो आएगी मंडली, हो सकता है यंग है उसमें, और ख़ास तौर से जो कीर्तन कराने वाली भक्तन हैं वो डाइट पे हैं, वो चीनी बहुत कम खाती हैं, इसलिए कम चीनी डाल रहा हूँ। लो जी, मीठे के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी लगा दी मैंने। अब चीनी बताया था मैंने आपको, थोड़ी ही लगाई है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाई है, क्योंकि कुछ भगत और भक्तन डाइट पे रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि प्रसाद को केवल चखें। मैं चाहता हूँ कि प्रसाद को खाएं, ताकि उनके मन तक उतर जाए। ये लीजिए जी, फुल उछल रही है खीर। इंतज़ार कर रहे हैं मखाने, काजू, इसे मैं इंग्लिश में नहीं बोलूँगा, केवल हिंदी में ही बोलूँगा, किशमिश, क्योंकि ये अफ़गानी शब्द है। अगर मैं इंग्लिश में किसी को बोलूँगा तो लड़ाई हो जाएगी। ये है जी बादाम। लो जी, सारे ड्राई फ्रूट अंदर, और लगभग खीर बनने के कगार पर ही है। थोड़ी थोड़ी साइडों पर लग गई है, मेरे को वो नहीं चाहिए। ये लीजिए, ये लीजिए। लो जी, अब मैं इसको गैस को बंद करता हूँ, क्योंकि ठंडी होने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी और थिक हो जाएगी। जब बिल्कुल फिनिश हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा।